हाय हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक कौन होगा? मेकअप कर। चुपचाप वीडियो बना ले, ऐसे ही करवा मेकअप ज्यादा करवा मुझे अभी। चुपचाप कोई टॉपिक याद कर और उसकी बुराई कर, चल। ये लिपस्टिक अच्छी नहीं है, इसे मुझे दे दे। अच्छी नहीं है, इसे मुझे दे दे। पर डलेगा एक ही चैनल पे, ओके? क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बोलते हैं कि आप वीडियोस क्यों नहीं डालती हो, आप ओह माय गॉड। सो गाइस, आपकी इतनी फरमाइश के बाद हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। देखो मैं इसका पापा लग रहा हूँ। ये मेरी बेटी लग रही है, कोई बात नहीं। तो गाइस, हम खाना तोड़ के बैठे हुए हैं। नहाए भी नहीं है, ये नहाए भी नहीं है। ये बोलना जरूरी है, अब पर्सनल हो गया। और मेरा टॉपिक है ममता मैम। ममता मैम नरेंद्र ने हाँ, आगे जा। नहीं नहीं यार, देखो हम ब्लॉग बनाने बैठे हैं। स्कूल की संस्कृत वाली में तो थोड़ा आज साक्षी आपको बताएगी कि वो कैसे बोलती थी। चलो आगे और बता। इन फ्यूचर मेरा मुंह ऐसा हो गया कि लोग यूं ही बोलेंगे तो वीडियो में बोल रही हूँ तो मैम का मुंह ही हुआ। लेकिन कोई नहीं, आज तो बता कि जब हमारी कॉपी छीनी थी और हम कॉपी में कर क्या रहे थे। हम लोग बैठे थे सबसे लास्ट में जाके, क्योंकि हमने क्लास को बंद करना चाह रहे थे, लेकिन लड़कियां हमको पकड़ के क्लास में ले आई और लाके हम पीछे बैठ गए। वो भी एक एक थप्पड़ आगे खाने के बाद पूरी क्लास में, तब जाके पीछे बैठे। और पीछे जाके बैठ के हम अपनी कॉपी में पता है क्या लिख रहे थे? जब हमारी मैम बोल रही थी कि ऐसे ऐसे लिखो, राम 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 राम, पूरी कॉपी हमने राम राम लिख लिख के पूरी भरी हुई थी। तो मैम आती है, मैम कहती है आके क्या हो रहा है? तो हम एकदम से ऐसे नहीं मैम आई थी, हमने झटके से क्या करा, कॉपी बैग में उड़स दी। हाँ, इस वजह से मैम को शक हो गया। मैम उड़सना वर्ड, ठीक है? ये हमारी यो घर पे क्या कहता है, घर वाली लैंग्वेज। हाँ, फिर तो मैम को शक हो गया, मैम क्या कर रही हो? तो उसके बाद मैम ने बोला दिखाओ क्या लिख रही हो। मैम ने देखा राम 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 राम, तो मैम बोलती है तुम्हारी उम्र हो गई है जो तुम राम 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 लिख रही हो। बोला था तुम्हारी उम्र हो गई है क्या, तो तुम लिख रहे हो? तो फिर मैम ने हमारी कॉपी भी ले ली। तो दूसरी मैम आती है, नहीं दूसरी मैम आती है क्लास में, तो उनका वो जो बात करती थी ना, तो वो ऐसे बड़ी बात करती थी। यार हंसना नहीं चाहिए। तो दूसरी वाली मैम आती है, उनसे कहती है बुक पे बैठ के राम 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 लिख रही है। यार हंसना तो नहीं चाहिए, पर साक्षी उनसे सबसे ज्यादा मजाक उड़ाती है जब वो क्लास में आती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा पीरियड कट जाता था एकदम से मस्त। और एक बार मैथ वाली टीचर आई थी, क्लास में पानी भर रहा था और किसी लड़की ने ऐसे पानी में पैर रख दिया, मैम मुंह पे जाके कीचड़ पड़ी यार। हाँ, और एक वो सबसे पहली मैथ्स वाली। और जो टीचर झूठ बोलती है ना भाई मुंह पे, वो तो कहने क्या, हमको आके बोलती है। हम सबसे आगे बैठे थे, हम तब प्रॉक्टर बन गए थे, मतलब कैप्टन। हम सबसे आगे वाली सीट पे बैठे थे, हमसे बोलती है आके जहाँ पे आप बैठे हो ना, आज से कई साल पहले मैं भी वही बैठी थी, और आज देखो मैं कितनी कामयाब हूँ, आज मैं स्कूल की प्रिंसिपल। लेकिन यार वो बिल्डिंग ही अभी 2 महीने पहले तैयार हुई थी, हम बाकी पूरा स्कूल पुराना बिल्डिंग ही तो नहीं बनी थी। मुझे ये समझ नहीं आया
इतने साल पहले इसी चेयर पे इसी जगह पे तुम कैसे बैठ सकती हो? वहाँ पे घास वास कुछ नहीं था, वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ था, लाइक बिल्डिंग का मलबा जो होता है ना वो पड़ा हुआ था वहाँ पे। तब उसके बाद न्यू क्लासेस बनी है, पूरा न्यू रेनोवेट अच्छे से, बहुत अच्छे से न्यू क्लासेस बनी है। लेकिन मुझे सुनने नहीं आता, मैम इतना झूठ बोलती नहीं है, मोटिवेट कर रहे हो तुम बच्चे को, अच्छी बात है, बट ये तो बोलो सबसे कि ज्यादा बोल क्या मोटिवेट रहे हो। करती थी इंग्लिश वाली अर्चना मैम। हाँ, उनका पूरा क्लास तो भाई पढ़ाती क्या थी। वंशिका आपको क्या प्रॉब्लम है? सानिया आपको क्या दिक्कत है? आपके घर में क्या चल रहा है? नहीं, आप दोनों बहनें हो क्या? हाँ, ये उनका चलता था बस। नहीं, मोटिवेट करना नहीं, पहले हम कुछ बनाएंगे तो हम सबसे पहले उसकी नींव रखेंगे, उसके बाद बिल्डिंग तैयार होगी। ऐसे ही हमको अपने ज़िंदगी में धीरे धीरे करके कामयाबी मिलती है। सबसे पहले हमको काम शुरू करना होता है, उस पर मेहनत करनी होती है, फिर उसके बाद उसको हम बना पाते हैं अच्छे से। मतलब क्या क्या बोलती हूँ समझ में ही नहीं आता था। और एक उनका हमारे क्लास में आते हम लोग कहते थे कि सोनू शर्मा आ गया क्लास में। सोनू क्या नाम है उसका? अर्चना नहीं, वो जो मोटिवेट करता है, कौन करता है एक मोटिवेट। है? तो एक थे हमारे सर, और केसर का क्या नाम था? एनडीबीएस वाले सर का, जो पतली सी टूटी हुई डंडी स्कल में भट्टी भट्ट मारते थे। हाँ, सर का नाम तो नहीं पता, हम उनको बोलते थे सर जी। उनका तक नाम नहीं पता, मैं सर जी बोलती थी। तो वो क्या होता था, पतली सी डंडी होती थी वो, तो स्कर्ट में तो वो लगती नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ, हमारे सर ने लगाई पिटाई, स्कर्ट में डंडी ऐसे बजाई, हम लोग आगे बैठ गए। तो मैं इससे बोलती हूँ मेरे तो लगी ही नहीं स्कर्ट में, क्योंकि स्कर्ट इतनी भारी थी, उसमें बस आवाज आती थी लगने की। इसने उठ के बोल दिया, सर जी ये कह रही है इसकी तो लगी ही नहीं। सर जी आते हैं और मेरे यहाँ पे मारना शुरू कर देते हैं, ऐसे हाथ लगा के मेरे कमर पे लग रही है, सब लोग हंस रहे हैं, मेरे लग रही है कमर पे। यार मैं बहुत कांड किए। और यार नहीं आ रहा। और हाँ, एक दिन क्या था, टेस्ट था, सरप्राइज टेस्ट, हमको नहीं पता था। मैं, साक्षी, सानिया, हम लोग ज्योति वगैरह हम लोग बैठे हुए थे। तो सानिया आ गई थी। हमें क्या था भाई, सानिया को तो याद ही होगा, ये हमें बता देगी, पर उसको खुद नहीं आता था उस दिन, खुद नहीं पता था उसे। बोली, लेकिन वो फिर भी बोली कि कोई नहीं, मैं करा दूंगी। तो वो हमसे आगे बैठी थी, मैं आगे बोल लेती थी टेस्ट, वहाँ पे खड़े होकर देख रही थी सबको। हमें से किसी ने, हाँ शिवानी ने क्या किया, गाइड निकाल ली, और गाइड निकाल के जो होती है बेंच, उसके नीचे एक और बेंच होती है, ऐसे सूट को उठा के उसके नीचे रख के ऊपर से सूट ढक दिया, उस पर रख दिया। और बहन जी करने लगी, सबको कराने लगी, और एकदम से जैसे मैम ऊपर आई तो ऐसे उछल गई एकदम से, और उसके चक्कर में हम सबका टेस्ट गया, सबका A to Z सबका 0 मार्क्स आया। ऊपर से जो थपेड़े पड़े ना कमर पर, भट्टी भट्टी वो अलग पड़े। एक टूट गया, एक पार्ट है ना। आप किसी का चल रिश्तेदारी में